नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रेशा योगा और मैं प्रेशा हूँ। आज की हमारी प्रैक्टिस हमारी थर्सडे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे वीरभद्र आसन 1 या फिर वॉरियर 1। इस पोज को करने के लिए हम सिर्फ अपने मैट को यूज करेंगे। एज ऑलवेज, रोल आउट योर मैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पोज को हम सीखेंगे फ्रॉम ताड़ासन। ताड़ासन मैंने अपने पिछले थर्सडे की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे ताड़ासन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। दो चीजें मैंने आपको पिछली बार बताई थी ताड़ासन में कि आपके जो फीट हैं, बिग टोज टुगेदर, हील्स टुगेदर, आप ये ऐसे खड़े हो सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि देयर इज सम इम्बैलेंस और आप आगे पीछे हो रहे हैं, तो आप अपने फीट को हिप विथ अपार्ट स्टैक कर सकते हैं या हिप विथ अपार्ट रख सकते हैं। तो हम वीरभद्र आसन 1 यहीं से सीखेंगे। सो कीपिंग द फीट डाउन, स्टैक्ड अंडर द हिप्स, फीट हमारे हिप विथ अपार्ट है। वी आर गोइंग टू स्टैंड अप टॉल। हम लोग अपने आर्म्स को अपने साइड्स में एक्सटेंड करेंगे, अपने नी कैप्स को ऊपर उठाएंगे, लेंथ लाएंगे स्पाइन में, नाइस इलोंगेशन इन द स्पाइन। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, फेस को रिलैक्स करेंगे, जॉ को रिलैक्स करेंगे। कोई टेंशन फालतू में अपने फेस में, अपने जॉ में हमें रखना नहीं है, तो लेट गो ऑफ द टेंशन को जाने दीजिए, ठीक है। अब ताड़ासन से वी आर गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक। तो हम अपने लेफ्ट फुट से एक बड़ा सा स्टेप बैक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है नीचे, एंड वी विल मेक श्योर कि जो हमारे फीट हैं वो एक लाइन में ना हो, क्योंकि अगेन उससे आपका बैलेंस इधर उधर हो सकता है। तो हल्का सा ट्राई करिए कि आपका जो बैक फुट है वो हल्का सा थोड़ा लेफ्ट साइड पे हो, या जो लेफ्ट लॉन्ग एज ऑफ द मैट है उसकी तरफ थोड़ा सा हो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसे ऑल्सो हम कहते हैं बीइंग ऑन द रेल ट्रैक्स। तो रेल ट्रैक्स कैसे होते हैं, ऐसे, राइट। सो वो बोलते हैं हम कि इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन अ टाइट रोप सिर्फ एक रोप होती है, तो टाइट रोप के पे खड़े होने के बजाय अगर आप रेल ट्रैक्स वाली आइडियोलॉजी लेके चलें, तो आपके फीट, अगर आप रेल ट्रैक्स पे खड़े होते तो कैसे होते, हल्के से अलग होते, राइट। तो स्टैंडिंग ऑन दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। अब आपका जो फ्रंट फुट है, राइट टो, दैट इज फेसिंग फॉरवर्ड, इट्स पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो हम ऑलरेडी जब ताड़ासन में थे हमारा राइट फुट आगे पॉइंट कर रहा था, तो इट्स गोइंग टू रिमेन लाइक दैट। जो हमारा बैक फुट है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरा जो लेफ्ट फुट है वो ऐसे नहीं है, वो पैरेलल नहीं है टू द फ्रंट या बैक ऑफ द मैट, वो हल्का सा अंदर है, 45 डिग्रीज के करीब अंदर रोटेटेड है। हील, दोनों फीट के हील और बॉल्स ऑफ द फीट सब कुछ नीचे है, इट्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। अब हमारी जो अपर बॉडी है, ये जो शोल्डर्स और हमारे दोनों हिप पॉइंट्स हैं, उनको हम आगे रोटेट करेंगे। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका राइट फुट फेस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो आपके दोनों शोल्डर्स, चेस्ट, हिप्स आगे। अब यहां से हम अपने राइट नी में बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, एंगेज करेंगे लेफ्ट लेग को, लेफ्ट थाई को एंगेज करेंगे, लेफ्ट ग्लूट को एंगेज करेंगे। ऐसे सॉफ्ट और जेंटल नहीं रखेंगे, उसे मसल्स को एंगेज करेंगे। राइट नी को हम बेंड करेंगे। कहाँ तक बेंड करेंगे, वहां तक जहां तक राइट नी आपके राइट एंकल तक आ रहा हो या अलाइंड हो, बस आगे नहीं जाएंगे या पीछे नहीं रहेंगे, इस स्पॉट तक आएंगे जहां तक हमारा एंकल और नी अलाइन हो जाए। कमिंग बैक, शोल्डर्स, चेस्ट फेसिंग फॉरवर्ड, बैक लेग स्ट्रेट है पर एंगेज है, फ्रंट नी बेंट है और नी और एंकल अलाइंड है। एक और चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपका नी, आपको लगता है राइट में लेफ्ट में जा रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो अपने नी के आगे देखिए, आपका नी जो है वो आपकी जो सेकेंड और थर्ड टो है उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। कमिंग बैक टू अपर बॉडी, बैक टू रोटेटिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो वापस इधर देखने लग जाती हूँ, मेरी बॉडी इधर हो जाती है, अपर बॉडी वापस रोटेटिंग टू द फ्रंट। गुड, हिप्स, शोल्डर्स फेसिंग टू द फ्रंट। और फिर इनहेल के साथ वी आर गोइंग टू रीच द आर्म्स अप।
एक्सटेंशन लाएंगे, हैंड्स टुगेदर हो सकते हैं। अब आप ऐसे रह सकते हैं या फिर आप ऊपर देख सकते हैं टुवर्ड्स योर थम्स, टुवर्ड्स योर हैंड्स। बट अगर आपको नहीं देखना है, आपको बहुत ज़्यादा नेक में इससे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। गुड, नाइस बिग ब्रेथ इन एंड अ बिग ब्रेथ आउट। गुड, 2 मोर ब्रेथ्स के लिए रहते हैं हम। इनहेल, एक्सहेल, एक और बार इनहेल एंड एक्सहेल। परफेक्ट, हैंड्स टू योर वेस्ट, अपने वेस्ट को होल्ड करिए। उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड करिए वापस ताड़ासन में। लेट्स स्विच साइड्स, ओके। स्टेपिंग बैक राइट फुट के साथ, मेकिंग श्योर द फीट आर नॉट ऑन अ टाइट रोप। फीट जो हैं, आपके हील्स जो हैं, वो एक लाइन में ना हो, बल्कि हल्के से लेफ्ट और राइट पे हो, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। बैक फुट हमारा 45 डिग्रीज में होगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली इन। मैं इस तरफ से दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर दिखे। सो बैक फुट हल्का सा अंदर स्पिन करेंगे। फ्रंट लेग, बैक लेग को पहले हम स्ट्रेट रखते हैं। उसके बाद फ्रंट नी, आपका फ्रंट टो अब फेसिंग टू द फ्रंट ऑफ द मैट। राइट नाउ आई एम फेसिंग द बैक, बट आप उधर ही रहेंगे। उसके बाद आप बेंड करेंगे अपने फ्रंट नी में, कहाँ तक? नी एंकल इन वन लाइन, शोल्डर्स, चेस्ट, हिप्स सबको रोटेट करके इस तरफ फेस करेंगे, उस डायरेक्शन में जिसमें आपका लेग फेस कर रहा है, जिसमें आपका लेफ्ट फुट फेस कर रहा है। गुड, इनहेल, आर्म्स अप। गुड, एक्सहेल थ्रू द नोज। 2 मोर ब्रेथ्स के लिए हम यहीं रहेंगे। इनहेल, बैक लेग को प्लीज एंगेज रखिए, उन मसल्स को, थाई मसल्स को, बैक ऑफ द थाई मसल्स को, आपके ग्लूट्स को, पूरे लेग को एंगेज रखिए। गुड, 2, 1, wonderful. Back with your hands on the waist, step forward and back in Tadasana. So this was Veerbhadra Asana 1, also called as Warrior 1. Thank you friends कि आपने मेरे साथ इस पोज को सीखा और प्रैक्टिस किया। ये चीज़ मैं किसी भी अपनी वीडियो में नहीं कहती हूँ, पर मुझे मेरी मॉम ने याद दिलाया था कि बेटा ये कहा करो। क्यों? क्योंकि कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो मैं कह देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो प्लीज़ उसे किसी के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, और मेरी वीडियोस मिस ना हो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स कि आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस में बने रहे, और अगर आपको ताड़ासन जो मैंने पिछले थर्सडे को सिखाया था वो सीखना हो तो आप उसे यहाँ या फिर यहाँ देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, पर अप समवेयर हियर आप उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बी वेल, नमस्कार।